Done. Assalamu alaikum. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. We'll start with task 1. Let's start. यार पुत्र चुप करके ना बैठना. टास्क 1 उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना टास्क 2 है. Done? सबको आइडिया है ना? It should be done 100%. पुत्र कोशिश करनी है कि आपको आज ही टास्क 1 सारा समझ आ जाए. मैं उसको एक्सप्लेन ही इतना डिटेल में करूँगा कि आपको उसकी सही क्लैरिफिकेशन आ जाए. पुत्र कल सबसे पहला आपका टास्क 1 चेक होता है. सबको पता है ना? इट्स योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ राइटिंग. इफ योर टास्क 1 इज ब्यूटिफुल, परफेक्ट. एक चीज कल लाजमी नोट करनी है, एक लाइन छोड़ के अगला पैराग्राफ शुरू होगा. डन? लाजमी, इट्स ऑलवेज दिस वे. उसके बाद एक लाइन छोड़ के जब मैंने शुरू किया तो जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं इसके इधर से उधर नहीं होना. मार्कर है, एक और ला दो. ओके, लेट्स स्टार्ट. टास्क 1 हम करते क्या है पुत्र? इधर देखो, इस तरह से आपको टास्क 1 मिलता है. दे वॉन्ट टू सी इफ यू आर एबल टू एक्सप्लेन दिस इन इंग्लिश. सिर्फ पर्पस पता क्या है? सारे ग्राफ को या टेबल को या डायग्राम को इंग्लिश में एक्सप्लेन करना. ये हमारा टास्क 1 होता. समझ आई? लिटरली इट्स ऑल लाइक दिस. इधर देखिए, ऊपर तो लाइनें लिखी हुई है, नीचे क्या बना हुआ है? लाइन ग्राफ. ऊपर तो लाइनें लिखी हुई है, नीचे क्या बनी हुई है? डायग्राम. ऊपर तो लाइन है, नीचे बार ग्राफ. ऊपर तो लाइन है, नीचे टेबल. डन? टेबल है ना पुत्र? ये वाला सीक्वेंस कभी भी चेंज नहीं होगा. ये हमेशा इसी तरह टास्क 1 होता है. ऊपर तो लाइनें लिखी होती है और नीचे कुछ भी बना हो सकता है. कोई भी चार्ट, कोई भी डायग्राम, इट कुड बी एनीथिंग. They want to see if you're able to explain it in English if it's given in graphical or mathematical form. इस तरह से गिवन होता है. Let's start. Task 1. लिख ले पुत्र. You're supposed to write a report for 150 words. An ideal figure is 150 to 160 words. Done? और ये कभी भी चेंज नहीं होगा. You have to write a report for 150 words. आइडियल फिगर क्या होती है? 150 टू 160 वर्ड. सारे इधर तवज्जो करो बता, नीचे ना देख रहे हो कोई भी. डन? अच्छा, हमने रिपोर्ट लिखनी किस तरह से? गौर से सुनना यार. वो भी डन द बेस्ट पॉसिबल वे. वैसे आई वाज शॉक्ड विद योर रिजल्ट्स. इट वाज अनबिलीवेबल. इतना अच्छा कभी भी नहीं होता. ठीक है, टास्क 1 आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा किया, मतलब बहुत से लोगों ने. लेकिन फिर भी कुछ थे जिन्होंने मिस की हुई हैं चीज़ें. वो आज भी क्लियर हो जाएंगी तो आपको याद हो जाएगा. इधर देखे बता, टास्क 1 का ये स्ट्रक्चर है. ऊपर तो लाइनें लिखी हुई हैं और नीचे यहाँ कुछ भी बना हो सकता है. कोई भी चार्ट, कोई भी डायग्राम, इट कुड बी एनीथिंग. नजर आ रहा? देखो, ये नजर आ रहा? ठीक है. ओके, टास्क 1 में यू हैव टू राइट अ रिपोर्ट फॉर 150 वर्ड्स. ये स्ट्रक्चर होता है. ऊपर तो लाइनें लिखी होंगी, नीचे यहाँ पे कुछ भी बना हो सकता है. कोई भी चार्ट, कोई भी डायग्राम, इट कुड बी एनीथिंग. दे वांट टू सी इफ यू आर एबल टू राइट अ रिपोर्ट फॉर एटलीस्ट 150 वर्ड्स. यहाँ नीचे क्या क्या हो सकता है? या तो कोई डायग्राम होगी, लिखो बता, लिखा हुआ तब भी लिखे. या फिर कोई ग्राफ होगा. और ग्राफ भी कौन सा? लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, या फिर कोई टेबल. इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है. या तो कोई डायग्राम के बनोगी या फिर कोई ग्राफ के बनोगा. और ग्राफ में कौन सा? लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ या टेबल. एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट इट्स डन 100%. डन? अब हम करते किस तरह से रिपोर्ट राइटिंग? मुझे ये पता है ऊपर तो लाइनें लिखी होंगी या नीचे कुछ भी बना होगा. ये तो अभी दिखाया भी यही होता. अब रिपोर्ट राइटिंग करेंगे कैसे? टोटल 4 पैराग्राफ बनते हैं रिपोर्ट के. फर्स्ट पैराग्राफ, व्हाट डू आई डू? आई विल रीफ्रेज. लिख ले, मैं एक्सप्लेन करता हूं किसको रीफ्रेज करना. सेकेंड पैराग्राफ, यू विल गिव conclusion.
third paragraph explanation, and fourth one is further explanation. ये टोटल 4 पैराग्राफ बनेंगे पुत्र, लिख लें साथ. फर्स्ट पैराग्राफ विल rephrase, second paragraph will give conclusion, third paragraph will explain the graph, and fourth one will be further explanation. Done? लिख ले, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं एक एक पैराग्राफ. ये क्या है? डन? इधर देखो बता, रीफ्रेज क्या है. ये जो टॉप की 2 लाइंस लिखी हुई थी, इनको अपने वर्ड्स में लिख दें तो हमारा पहला पैराग्राफ खत्म. समझ आई? ये जो टॉप की ऊपर 2 लाइंस लिखी हुई हैं, इनको अपने वर्ड्स में लिख लें तो हमारा पहला पैराग्राफ खत्म. लिख लें पुत्र, उस रीफ्रेज के आगे लिख लो. रीफ्रेजिंग क्या है? रीराइटिंग द टॉप 2 लाइंस इन योर ओन वर्ड्स. लिख ले सर, रीराइटिंग द टॉप 2 लाइंस इन योर ओन वर्ड्स. डन? उसके बाद कंक्लूजन क्या होता है? द हाईएस्ट और द लोएस्ट वैल्यू. लिख लें, कंक्लूजन क्या होता है? द हाईएस्ट और द लोएस्ट वैल्यू. जब अभी ये मैं चारों लिखवाऊंगा तो आपको वैसे भी समझ आ जाएगी किस तरह से करना. उसके बाद एक्सप्लेनेशन और फर्दर एक्सप्लेनेशन क्या है? अभी आपको क्या कहा था? असल मकसद क्या है? इस टेबल या जो भी नीचे बना हुआ है उसको इंग्लिश में लिखना. डन? तो मैं करता क्या हूं, मैं आधा इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर देता हूं, आधा यहां. ये वो 2 पैराग्राफ. मैं चाहता तो एक ही पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर सकता था ना उसको, लेकिन उससे हमारी कोहेरेंस नहीं बनती, एक फ्लो नहीं बनता. डन? इसलिए आधा मैं यहां एक्सप्लेन करता हूं, आधा यहां. समझ आई पुत्र? इट वुड नेवर चेंज, यू हैव टू डू इट दिस वे. समझ आई? उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, दोबारा से एक दफा सुन ले ताकि हमें आइडिया हो जाए किस तरह से है, एंड देन विल प्रोसीड. टास्क 1, यू आर सपोज्ड टू राइट अ रिपोर्ट फॉर 150 वर्ड्स. एन आइडियल फिगर इज 150 to 160 वर्ड्स. ये स्ट्रक्चर गिवन होता है. ऊपर तो लाइन है, नीचे यहाँ पे कुछ भी बना हो सकता है, कोई भी डायग्राम, कोई भी ग्राफ, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ या टेबल. ये टोटल 4 पैराग्राफ बनेंगे. फर्स्ट पैराग्राफ रीफ्रेज किसको करना है? ये टॉप की 2 लाइंस को. कंक्लूजन क्या होता है? द हाईएस्ट और द लोएस्ट वैल्यू. ये एक्सप्लेनेशन और फर्दर एक्सप्लेनेशन क्या है? ये फॉर एग्जांपल एक आपको लाइन ग्राफ यूं मिला, इसको मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन करना. व्हाट आई डू इज, आधा मैं ये वाला हिस्सा इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन करता हूं, ये वाला इसमें. ये वो मकसद था. डन? और हमारा एग्जैक्टली यही पैटर्न भी यही था, करना भी यूं था. अच्छा, अब एक चीज करने का हमें एक एक्स्ट्रा बैंड मिलता है. समझ आई? एक सिंपल चीज करने का एक एक्स्ट्रा बैंड मिलता है, वो आपने लाजमी करनी है. सेकंड पैराग्राफ को किससे शुरू करना? इसको इट इज evident, it is quite evident from, इसको हमेशा यहीं से शुरू करना है. और फोर्थ को furthermore या इसके अलावा और कोई टाइप नहीं है, कोई और तरीका नहीं है. It will be done 100%. Done? सबको क्लियर हुआ? ये एग्जैक्टली ऐसे ही करना है. सेकंड पैराग्राफ हमेशा ओवरऑल से शुरू होगा. थर्ड पैराग्राफ हमेशा इट इज क्वाइट एविडेंट फ्रॉम. अगर नीचे टेबल है तो टेबल लिख दें, बार ग्राफ है तो बार ग्राफ, डायग्राम है तो डायग्राम, जो लिखा हुआ नीचे वही बना. और लास्ट वाले को फर्दरमोर या मीनवाइल. अच्छा, ये भी आपकी चॉइस है, अगर फर्दरमोर से करें या मीनवाइल से, दोनों ठीक ही लगेगा. डन? वैसे मैं क्या करता हूं कि अगर सेम बात आगे हो रही है तो फर्दरमोर, वरना मीनवाइल. डन? लेट्स स्टार्ट. अभी ये जो प्रैक्टिकली हमने सारे लिखे इनको करते हैं. वैसे रीफ्रेजिंग को आसान बनाने का भी एक छोटा सा तरीका है.
ने ऊपर वाली 2 लाइनों को अपने वर्ड्स में लिखना था, उसको कैसे आसान बनाते हैं पुत्र? पहले आप देखो टाइप कौन सी है। इधर देखे नहीं आप, इधर लिखा हो, शुरू में ही लिखा हुआ है द टेबल, लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे कुछ और लिखा होता द चार्ट, तो हमें पता ही है नीचे क्या बना हुआ है, टेबल। मैं यहाँ पे रीफ्रेज करते हुए लिखता द टेबल। उसके आगे लिखो क्या लिखा हुआ है, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, तो क्या लिखना है, शोज। इसके बाद हमेशा लिखा होता है शोज, तो क्या करना है, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट। अगर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट लिखा हो तो शोज, दिस सिंपल। इधर देखो बता, ये अभी जब हम करेंगे आपको आइडिया भी हो जाएगा। ये जो टॉप की 2 लाइंस थी उनको अपने वर्ड्स में लिखने का एक तरीका। डन, लेट्स स्टार्ट। गेट दिस फर्स्ट वन। सोहेल इसको मेरे ऊपर कर दो। Okay, let's start. But it's fine. It's fine, dude. You don't need to have perfection. It's not this way. ऊपर तो लाइनें लिखी हुई और नीचे क्या बना हुआ है, टेबल। गौर से देखे बता। The table below gives information about changes in modes of travel in England between 1985 and 2000. वो कह रहा है टेबल नीचे बता रहा है कि क्या मोड्स ऑफ ट्रैवल में चेंजेस आई थी इंग्लैंड में 1985 में और 2000 में। इधर देखो बता, ये साइड पे क्या लिखी हुई है, मोड्स ऑफ ट्रैवल। पहला क्या है, वॉकिंग, दूसरा बाइसिकल, तीसरा कार, लोकल बस एंड व्हाटएवर। डन। आगे लिखा हुआ 1985 लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ एवरेज डिस्टेंस, कितने मील कौन से चीज को यूज करके लोग ट्रैवल करते थे। वॉकिंग 1985 में कितने माइल था, 255। 2000 में वो कम होके कितने माइल्स हो गए थे, 237। बाइसिकल 51 से 41 हो गया। डन। कार का यूजेज 3199 से 4 था। यार इसको इंग्लिश में लिखना है भाई। डन। इधर देखो बता, पहला पैराग्राफ रीफ्रेजिंग, यही करना था, लिखें। ये जो टॉप की 2 लाइंस है मैं इनको अपने वर्ड्स में लिख रहा हूं। लिखे द टेबल, यही था ना, टाइप कौन सी है वो पहले से ही लिखी हुई है, टेबल। द टेबल आगे लिखा हुआ है गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, तो क्या लिखेंगे, शोज। द टेबल शोज द एवरेज डिस्टेंस, the average distance in miles, the average distance in miles traveled per person per year। उमर नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट कर, पर ईयर, यूजिंग डिफरेंट methods of traveling, using different methods of traveling, using different methods of traveling in England, in between 1985 and 2000। यार ये एग्जैक्टली वही नहीं लिखे हुए जो ऊपर बात लिखी हुई है पुत्र। इधर देखो 1985 और 2000, ये सारा किस में एक्सप्लेन होना है, पास्ट में। यहां बड़ा सा पास्ट लिखे, यहां टॉप पे क्या लिखना है, पास्ट, क्योंकि ये एक्सप्लेन ही पास्ट में होना। डन। पास्ट में बड़ा से यहां पे पास्ट लिख रहे हैं और उसके आगे लिखे वॉज, वर, हैड। आपने सिर्फ ये 3 यूज करना। कौन से, वॉज, वर, हैड।
कल जब आपको टास्क 1 मिलेगा, मैं सबसे पहले ऊपर ये देखूंगा कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ था पास्ट या जो भी है, अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट लिखना है। डन। पास्ट लिख के क्या लिखना है? वॉज, वर, हैड। समझ आई? ओके, अब लेट्स स्टार्ट गोइंग थ्रू विद इट। सेकंड पैराग्राफ क्या है? कंक्लूजन। अब पता है कंक्लूजन हम तब देते हैं जब हमने सारा एक दफा पढ़ लिया हो, यही होता है। डन। तो आपने 5 लाइनें छोड़ देनी है, 5 लाइनें छोड़ दें। एक तो पता है ऊपर वाले पैराग्राफ के लिए और नीचे वाले पैराग्राफ के लिए 2 लाइनें तो ये हो गई, और 3 लाइनें कंक्लूजन के लिए। 5 लाइनें टोटल छोड़। डन। अब इधर मेरी बात सुनो, थर्ड पैराग्राफ में मैंने इसको एक्सप्लेन करना। अगर मैं चाहूं तो इधर देखें, 1985 को एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दूं और 2000 को एक में कर दूं, या फिर मैं यूं करूं कि पहले 1 2 3 4 5, पहले 5 को एक पैराग्राफ में कर दूं और अगले 5 को एक पैराग्राफ। ये भी हो सकता है, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, जैसे मर्जी करें, गलत कोई तरीका नहीं है। अच्छा, टास्क 1 में गलत कुछ भी नहीं होता, जिस मर्जी तरीके से आप करें। डन। समझ आई? अब लेट्स स्टार्ट विद डूइंग इट। पहले उर्दू में सुन ले, मैं बल्कि पहले 5 को एक पैराग्राफ में कर देता हूं और अगले 5 को एक में। तो उर्दू में सुने मैं कैसे लिखूंगा। इट इज क्वाइट एविडेंट फ्रॉम द टेबल दैट, उसके बाद जो वॉकिंग था इन इंग्लैंड में वो 255 माइल से घट के 235 माइल हो गया था, 37 माइल हो गया था 2000 में। बाइसिकल में भी जो नंबर ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल था वो कम हुआ था। डन। जबकि कार वो वाहिद चीज थी जिसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया था नंबर ऑफ माइल्स ट्रेवल्ड में, यही हुआ था। उसके बाद लोकल बस सर्विसेज में भी तकरीबन आधे रह गई थी नंबर ऑफ माइल्स ट्रेवल्ड। लॉन्ग डिस्टेंस बस में भी तकरीबन 3 गुना इजाफा हुआ था, तकरीबन। डन। लिखेंगे अब इसको किस तरह से, ये हमारा थर्ड पैराग्राफ यही है भाई, सीधा सीधा नहीं है, उसको इंग्लिश में लिख दो। तो लिखेंगे कैसे लिखे? इट इज एक लाइन, उससे 5 लाइनों के बाद से लिखना है आपने। इट इज क्वाइट एविडेंट फ्रॉम द टेबल दैट, इट इज क्वाइट एविडेंट फ्रॉम द टेबल दैट यार ये एविडेंट में ई आता है या ए आता है? मेरे तो ज़हन में भी नहीं आ रहा। ई आता है? ओके। इट इज क्वाइट एविडेंट फ्रॉम द टेबल दैट द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड थ्रू वॉकिंग in England, the average distance traveled through walking in England decreased from 255 miles 255 लिख दें, सीधा जिस तरह ये लिखा हुआ 255 miles from 255 miles to 237 miles in year 2000. In year 2000 as compared to in year 2000 as compared to 1985 as compared to 1985. Full stop. Similarly, bicycle and local bus showed declining trends. TRENDS. In contrast,
डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स, फुल स्टॉप के बाद इन कंट्रास्ट the average distance traveled by car and long distance bus, average distance traveled by car and long distance bus increased in year 2000. In year 2000. Number of words, Umar. Perfect. इधर देखे बता, ये जब फर्स्ट और क्योंकि हमने दूसरा तो लिखा नहीं था, फर्स्ट और थर्ड के एंड पे आपके नंबर ऑफ वर्ड्स 80 से 85 के दरमियान में हो, लिख ले, बहुत आसानी होगी। 80 से 85 के दरमियान में ये वर्ड हो। अब 79 है तो डन। 80 से 85 के दरमियान, समझ आई पुत्र। अब मैं चौथा पैराग्राफ शुरू कर रहा हूं, इधर देखें, इसके एंड पे आपके नंबर ऑफ वर्ड्स 125 से 135 के दरमियान में हो, लिख ले 125 से 135 के दरमियान, क्योंकि जब हम कंक्लूजन जाके लिखेंगे और वो 20 लफ्ज का लिखे तो 150 वर्ड्स बन। इसका काल कितने लिखे हो इधर पुत्र, मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, नीचे लिख भी लो 125 से 135। आपने लिख ली? मैं आपसे पूछ रहा हूं, लिख लिया आप? मैंने आके चेक कर लेना, और ना लिखे हुए तो फिर देखना, लिख लें। अगला चौथा पैराग्राफ कहां से शुरू करना? फर्दर मोर, सेम बात आगे हो रही है ना, तो लिखे फर्दर मोर कॉमा, furthermore, comma, the average distance traveled by train, the average distance traveled by train saw, SAW, the average distance traveled by train saw a significant rise in year 2000, saw a significant rise in year 2000 as compared to 1985. 1985, full stop. Likewise, अगर दूसरा भी बढ़ रहा है तो किससे लिखेंगे? Likewise, सही है, similarly. Likewise, taxi services, ये जो हमारी ऊबर वगैरह, ये सेम चीज है। टैक्सी सर्विसेज increased threefold, THREE, fold is FOLD, 3 लिख के छोटी सी लाइन में हाइफन and then fold, FOLD, increased threefold, full stop. Other modes of travel, लास्ट वाला अदर जी लिखा हुआ है ना, अदर मोड्स ऑफ ट्रैवल also witnessed a remarkable increase, in 2000 in comparison with 1985. Umar 120
5। अब इधर देखें पुत्र, अगर मैं कंक्लूजन 25 वर्ड्स का लिखूं ना तो पता कितने वर्ड्स बनते हैं? 150। इसलिए तो उनको समझ नहीं आती कि हर दफा 150 से 160 के दरमियान में क्यों लिखते हैं। इबरार, होश करके बैठो, सिट प्रॉपर्ली। पुत्र मैं इसीलिए गौर से हर चीज समझा रहा हूं, कल आपकी गलती ना हो, समझ आई? इधर देखो मैंने क्या अहम वर्ड क्या यूज किए, सिमिलरली अंडरलाइन कर लें उनको, जो बहुत अहम वर्ड है। सिमिलरली, फिर इन कंट्रास्ट, एज कंपेयर्ड टू, और लाइकवाइज लिखा था, लाइकवाइज लिखा था, और इन कंपैरिजन विद। अच्छा अब कंक्लूजन, इधर देखो बता, सबसे ज्यादा इंग्लैंड में किस मोड से ट्रेवल किया जाता था? यही हमारा कंक्लूजन है। हम इधर देखो बता, जब भी कनेक्टर यूज करना, कनेक्टर क्या होते हैं? सेट ऑफ वर्ड्स दैट कनेक्ट्स पैराग्राफ्स और सेंटेंसेस विद ईच अदर। जब हमने लाइकवाइज लिखा तो वो पिछले से कनेक्ट कर रहा, डन। तो पुत्र उसके बाद हमेशा कॉमा आएगा, सिवाय ऑल्दो के और वाइल के। जब हम लिखते हैं ना वाइल ऑन द अदर हैंड, टू स्टेटमेंट में लिखते थे ना, उसमें कॉमा नहीं होता। या जब मैं लिखवाता हूं ऑल्दो मैनी माइट अग्री, उसके बाद कॉमा नहीं होता। ये पुत्र इट्स अ ग्रामेटिकल रूल। ये दो कनेक्टर्स हैं जिनके बाद कॉमा नहीं आता, बाकी सब के साथ आता। ये ज़हन में रख लें पुत्र। ये टास्क 1 सही समझ आइए। अब इसका ओवरऑल वाली जगह जहां हमने 5 लाइनें छोड़ी थी वहां दोबारा जाए और क्या लिखेंगे? ओवरऑल। एक लाइन छोड़ के लिखना है, ओवरऑल कॉमा majority of the distance in England, majority of the distance in England was traveled majority of the distance traveled in England was traveled using cars in both the years. Umar, the years, done. And overall the distance traveled in 2000 was significantly higher. Distance traveled in 2000 was significantly higher as compared to 1985. ऐसी की तैसी टास्क 1 थी। थैंक यू। We're done? यार इधर देखो, ओवरऑल भी तो डिस्टेंस ट्रैवल 2000 में ज्यादा नहीं था। अगर तुम्हें बो से मरने का दिल करे तो मर जाना, कोई बात। मैंने जुराबें उतारी हुई। इधर बता, अगर डायग्राम गिवन हो तो फिर कैसे करना? मैं ये वाला बाद में कराता हूं। मैं चाह रहा हूं कि मैं डायग्राम आपको लिखवा दूं। हम 2 लिखते हैं ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख ले। इधर पुत्र, बल्कि पहले इस टास्क 1 का एक स्केच लिख लो ताकि आपको याद रहे। और पुत्र कल वो स्केच ना कर, गुनाह मिलेगा। ओके, टास्क 1 स्केच लिखें इस तरह से। टाइप, पहला पैराग्राफ, टाइप प्लस शोज, उसके नीचे गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, प्लस ये वाली बात, ये वाली सारी चीज लिख लें। ये हमारा पहला पैराग्राफ लिख लो पुत्र। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात? लिख लें। टाइप प्लस शोज लिखा हो तो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट लिखना है, और गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट लिखा हो तो
उसके बाद प्लस और ये वाली बात डन। हमारा टास्क 1 और पहला पैराग्राफ खत्म, रीफ्रेज। उसके बाद एक लाइन छोड़ के ओवरऑल कॉमा, ओवरऑल कॉमा, और आगे क्या लिखना है, कंक्लूजन। ओवरऑल कॉमा, उसके बाद क्या लिखना है, कंक्लूजन। थर्ड पैराग्राफ कहां शुरू करना है, इट इज क्वाइट एविडेंट फ्रॉम। थर्ड पैराग्राफ कहां से शुरू होगा, इट इज क्वाइट एविडेंट फ्रॉम। उसके बाद फोर्थ पैराग्राफ एक लाइन छोड़ के लिखना है, फर्दरमोर एंड मीनवाइल, फर्दरमोर एंड मीनवाइल। डन। इधर देखो बतर, ये हमारा स्केच है, आपने इसको रटा मारा हो कल, इतनी भी कमी ना हो, ये वाले वर्ड्स इधर से उधर ना हो पुत्र, इवन इफ इट्स योर फर्स्ट डे। समझ आई? इधर देखो, ऊपर तो लाइनें लिखी हुई और अब नीचे डायग्राम बनी हुई है। पहले पढ़े है क्या, द प्लान्स बिलो शो अ पब्लिक पार्क व्हेन इट वाज फर्स्ट ओपन इन 1920 इन द सेम पार्क टुडे। इधर देखो पुत्र, वो ये कह रहा है ये वाला पब्लिक पार्क 1920 में इस तरह से था, आजकल वो इस तरह से है। हमने इसको एक्सप्लेन करना है, इस पार्क में क्या क्या चेंजेस आई इंग्लिश में। इधर देखो पुत्र, यहाँ पे रोज गार्डन था, अभी भी वहां पे रोज गार्डन है, ठीक है। यहाँ सीट्स वगैरह कुछ भी नहीं थी, पहले था एम्फी थिएटर फॉर कॉन्सर्ट। डन। अब वहां पे पहले सीट्स थी वहां पे, उन्होंने अब वहां पे क्या बनाया, एम्फी थिएटर कॉन्सर्ट बनाया। उसके बाद पहले इस जगह पे जहां पे स्टेज पर म्यूजिशियंस होते थे, वहां पे भी वो एम्फी थिएटर वाली जगह ने ही कवर किया ये। उसके बाद जो नीचे वाला रोज गार्डन था उसको उन्होंने पोट दिया। क्या किया, पोट दिया, पोट एज एन इंग्लिश वाला पोट दिया यार भाई, है इसी तरह से। एंट्रेंस जहां पे पहले थी अब भी वहीं जलील हो रही है और वहीं है, ठीक है। उसके बाद जहां पे फाउंटेन होता था बीच में एक बहुत ही चवल किस्म का, उस जगह पे उन्होंने एक बहुत बड़ा रोज गार्डन बना के उसके इर्द गिर्द सीट्स लगा दी हैं। ये वाला प्रेजेंट में होगा। उसके बाद जो दूसरी एंट्रेंस थी वो तो उधर ही है। उसके बाद जहां पे एक और रोज गार्डन था लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, उसकी जगह क्या बनाया, कैफे। और जहां पे पॉन्ड था वाटर प्लांट्स का, वहां पे चिल्ड्रंस प्ले एरिया बना दिया। और जहां वाटर फीचर नीचे थे वहां पे क्या बनाया, और ग्लास हाउस था वहां पे क्या बनाया, वाटर फीचर्स, और साथ उसके सीट्स भी लगा दी। सीट्स हटा दी, बल्कि यार मैं नीचे वाला देख रहा हूँ, एंट्रेंस अंडरग्राउंड पार्क, कार पार्क, और ये वाटर फीचर के नीचे से उन्होंने एक अंडरग्राउंड कार पार्क के लिए भी एंट्रेंस रख दी। डन। ओकी कोकी लिखना भाई। पहला पैराग्राफ क्या है, रीफ्रेज लिखें। इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन ले, जब भी डायग्राम आएगा, कोई मैप आएगा, आपने उसके लिए वर्ड क्या लिखना है, इलस्ट्रेशन लिख ले। डायग्राम या मैप के लिए कौन सा वर्ड लिखना है, इलस्ट्रेशन। ILLUSTRATION, द इलस्ट्रेशंस। एस इधर देखो बतर, यहाँ प्लान लिखा हुआ था, हमने उसको किस में कन्वर्ट किया, द इलस्ट्रेशंस। आगे क्या लिखा हुआ है, शो, तो क्या लिखेंगे, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट। शो लिखा है तो गिव इंफॉर्मेशन, शोज होता तो गिव्स इंफॉर्मेशन होता, तो क्या लिखना है, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट। लिखे द इलस्ट्रेशंस गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, इधर आगे पाओ रख दो, द इलस्ट्रेशन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट the changes that occurred, the changes, तो पश्तो का लफ्ज है चेंजेस,
The changes that occurred in a park in between 1920 and present day. प्रेजेंट डे डेट लिखने की जरूरत नहीं है आज वाली, प्रेजेंट डे बहुत है. डन. इन बिटवीन 1920 एंड प्रेजेंट डे. यार ये बात एग्जैक्टली यही लिखी हुई है, मैंने इसको अपने वर्ड्स में कर लिया. अच्छा एक और चीज सुन ले पुत्र, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने टास्क 1 में वो क्वेश्चन वाली ऊपर वाली लाइन उठा के दोबारा लिखी, विच इज रॉन्ग. आपने उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करना है. मरना मत, आने ना फेरो. इस तरह हमारे एक लेला था, उसने भी आने फेरे थे और मर गया था. ऐसे कर, हमारी छुरी रखने से पहले उसने आने फेर के तो गड़म हो गया था. ये अलग बात है कि हमने बाद में कसाई को बेच दिया था. नहीं बेचा था भाई, दबा दिया था. इधर देखे बतर. और आप क्यों हैरान हो रहे हैं? खोते खा खा के तो अब मरा हुआ लेला खाने पे एतराज. अच्छा बकरा ईद पे पता भी नहीं चलता कि ये गोश्त कौन सा है. ऐसे लगता है यार क्या अजीब सा जायका है इसका. असल में हम आदि इतने हो चुके. इधर देखो बतर, पहला पैराग्राफ खत्म तो फिर 5 लाइनें खुद ही छोड़ दे. वो यही नहीं करना. अब इधर देखो, मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर इसको, वो गलत होगा. हमने कंपेयर करके चलना है. इधर देखे बता, इसके बीच में एक लाइन लगाएं, ये यूं करके. इधर वाला जो हिस्सा है दोनों का मैं किस में एक्सप्लेन करूंगा? एक पैराग्राफ में. और इधर वाला हिस्सा एक पैराग्राफ. अच्छा अगर आप तारे जमीन पर हैं तो इसको एक पैराग्राफ में कर लें और इसको एक में, कोई बात नहीं है. लेकिन पुत्र एक चीज ध्यान में रखना, इसको हमेशा पास्ट में यहां लिखें, वॉज वर हैड. यहां क्या लिखना है? वॉज वर हैड. नीचे वाला इज आर हैज हैव. इज आर हैज हैव. डन. पुत्र ये एग्जैक्टली आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं हो. अब लेट्स स्टार्ट. यार छोड़ दो उसको कि इज आ रहा है पे पकड़ के बैठ गया. अच्छा अब मैं इधर देखो पुत्र, बीच में एक लाइन लगाई, इधर वाला हिस्सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. मैं लिखूंगा कि ऊपर जो रोज गार्डन था 1920s में, आज भी वो उधर ही है. डन. उसके बाद जहां पे सीट्स थी ऑन द लेफ्ट साइड और स्टेज था फॉर म्यूजिशियंस, उसको कंप्लीटली रिप्लेस किससे कर दिया? एम्फी थिएटर कॉन्सर्ट्स के लिए जो है. डन. और जो बॉटम पे रोज गार्डन था उसको उक्का ही मुका दिया. ठीक है, यहां हमारा 3rd पैराग्राफ खत्म हो जाए. करना ही हुआ पुत्र. लिखें जरा, इट इज क्वाइट एविडेंट. इट इज क्वाइट एविडेंट it's quite evident from the diagram that Grange Park, Grange उसका नाम ऊपर लिखा हुआ है, Grange Park. Grange Park in 1920 had a rose garden. Has a rose garden. Had a rose garden to the left of the plan. Had a rose garden to the left of the plan, which is exactly at the same place. Which is exactly at the same place. बोले तो सही. टुडे
which is exactly at the same place today. Full stop. However, full stop के बाद क्या लिखना है? However, comma, the seats were shown in the diagram. The seats were shown in the diagram in the map of 1920. In the map of 1920, and these have been replaced completely. And these have been replaced completely. These have been replaced completely. Full stop. Similarly, comma, the stage for musicians. Similarly, comma, the stage for musicians have been replaced completely. The stage for musicians have been replaced completely with amphitheater for concerts. The stage for musicians have been replaced completely with amphitheater for concerts. Done? Umar. (82) यहाँ हमारा थर्ड पैराग्राफ खत्म. यार जब नंबर ऑफ वर्ड्स पूरे हो जाएं तो फिर ओवर लिखने की जरूरत नहीं है. चौथा पैराग्राफ कहाँ से शुरू करना है? फर्दर मोर, वही आगे बता रहे हैं ना. तो इधर देखो, अब जो इधर वाले से थे वो एक्सप्लेन करना. तो लिखें फर्दर मोर, कॉमा, द पॉन्ड फॉर वाटर प्लांट्स, the pond for water plants has been replaced. The pond for water plant has been replaced with children's play area. With children's play area. यार हमारे नंबर ऑफ वर्ड्स पूरे हो रहे हैं तो मुझे हर चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. प्ले एरिया, comma, whereas the rose garden is replaced with a cafe. यार ये तो सारा प्रेजेंट में ही लिखा जाना. is replaced with cafe. Done? Lastly, the glass house. Lastly, the glass house to the right of the plan. The glass house to the right of the plan is replaced with water features. Is replaced with water features. उमर 124. मैंने फाउंटेन का जिक्र किया. जब आपके नंबर ऑफ वर्ड्स पूरे हो गए तो ओवर होने की जरूरत नहीं है, मैं खत्म कर. ओवरऑल वो जो लाइन 5 छोड़ी थी उधर दोबारा आए. ओवरऑल, कॉमा, ओवरऑल, कॉमा, ओवरऑल, कॉमा, the park has been completely changed. The park has been completely changed in terms of facilities. Has been completely changed in terms of facilities
as compared to 1920. 1920 number of words. आगे लिखे. In 1920, along with retaining, re लिख के आगे TAINING, retaining few of the features, along with retaining few of the features of the older park. ओके, आगे ये वाला पुत्र, डोंट वरी, दे कैन वेट, का काम ही वेट करना. ऊपर तो लाइनें लिखी हुई, नीचे क्या बना हुआ, लाइन ग्राफ. डन. पहला काम मैंने क्या करना है, अपनी टॉप की लाइंस को अपने वर्ड्स में लिखा. डन. उसके बाद इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना. ये साइड पे क्या लिखे हुए, क्वाड्रिलियन यूनिट्स, यही है. और नीचे क्या लिखे हुए, ईयर्स, यही है. इधर एक बीच में एक लाइन लगा ले. 2005 और 2010 के दरमियान में ही हूं, ऊपर की तरफ. 2005 से 2010 के दरमियान. डन. वाई? इधर वाला हिस्सा मैं एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करूंगा, इधर वाला एक पैराग्राफ. अब पुत्र सिर्फ सुनना है. आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू विद डिक्टेटिंग इट. पहले हमने क्या करना है, रीफ्रेजिंग. पहले समझ तो ले है क्या. द ग्राफ बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ 2008 रिपोर्ट about consumption of energy in USA since 1980 with projections until 2030. कुछ हिस्सा पास में लिखा जाएगा और कुछ फ्यूचर में. अच्छा पता, अब मैंने इसको रीफ्रेज करना है तो मैं पता कैसे करूंगा. द ग्राफ, कौन सा ग्राफ है, लाइन ग्राफ. गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट को किस में कन्वर्ट करना है, शोज. द लाइन ग्राफ शोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड by United States of America in 1980 and the expected changes until 2030. Rephrase हो गया. उसके बाद 5 लाइनें छोड़ दें. इधर देखो पता है, मैं यूँ कहूँगा कि 1980 में सबसे ज़्यादा पेट्रोल एंड ऑयल कंज्यूम होता था, जबकि कोल और नेचुरल गैस का तनासब तकरीबन एक सेम था और बाकी एनर्जी सोर्सेस बहुत कम यूज़ होते थे. यही है. 1995 तक पेट्रोल की प्राइसेस तो वैसी ही रही, लेकिन कोल और नेचुरल गैस की प्राइस कंजम्पशन बढ़ गई. ऑल्सो न्यूक्लियर एनर्जी की भी कंजम्पशन बढ़ी. 2005 तक ट्रेंड सिमिलर रहे, जबकि पेट्रोल और ऑयल में काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ था और 40 क्वाड्रिलियन यूनिट्स तक पहुंच गया था. डन. अगला पैराग्राफ कहाँ शुरू करना है, फर्दरमोर. तो मैं ये लिखो, फर्दरमोर by 2010 the trends remain similar. However, in 2025 it is expected that petrol and oil consumption would increase even further, whereas coal for the first time would overtake natural gas as. नीचे देखो पुत्र, उसके ऊपर लिखा हुआ, मेरे मुंह पे नहीं लिखा. Coal for the first time took over natural gas as a source of fuel. Nuclear, solar and wind energy still would be consumed least. बात खत्म. कंक्लूजन इसका क्या, ओवरऑल सबसे ज्यादा कौन सा कंज्यूम होता है, पेट्रोल एंड ऑयल. ओवरऑल US relied heavily on petrol and oil as the major source of fuel. ऊपर तो लाइनें लिखी हुई, नीचे क्या बने हुए, बार चार्ट. द चार्ट बिलो शो टी एंड कॉफी कंजम्पशन इन 2015. ये चार्ट शो कर रहा है टी और कॉफी कंजम्पशन. इधर देखो, वो कह रहे हैं इतने किलोग्राम पर पर्सन. इस साइड पे लिखा हुआ है, पुत्र बोलो मत, अपनी तवज्जो करो अपने उस पे. आखिर में आपको कह रहा हूं, आपके पास पेज नहीं है तो फिर अपने पेज पे क्यों नहीं देख रहे.
नीचे क्या लिखे मैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, रशिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। डन। इधर देखो पुत्र, ये जो काले वाला है ये किसके लिए है, टी, और दूसरे वाला कॉफी। अब हमने देखना है ऑस्ट्रेलिया में कॉफी ज्यादा है, टी कम। कनाडा में कॉफी बहुत ही ज्यादा है और टी बिल्कुल ही कम। न्यूजीलैंड में, रशिया में टी ज्यादा है और कॉफी कम। टर्की में भी टी ज्यादा है। यूनाइटेड किंगडम में दोनों एक जैसे, और यूनाइटेड स्टेट्स में कॉफी बहुत ज्यादा कंज्यूम। इसको इंग्लिश में लिखना है तो मैं पता क्या करूंगा, ये इसको यूं कर लो। इधर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड को हम एक पैराग्राफ में कर देते हैं और रशिया वगैरह को पहले रिफ्रेज करना। द चार्ट, कौन सा चार्ट, बार चार्ट। शोज लिखा है तो क्या लिखेंगे, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट। द बार चार्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाउंट ऑफ कॉफी एंड टी कंज्यूम्ड इन 2005 इन 7 डिफरेंट कंट्रीज। ये 7 डिफरेंट कंट्रीज है ना। ओके, तो अब पहले हम स्टार्ट कहां से करेंगे, 5 लाइनें छोड़ दी। उसके बाद इट इज क्वाइट एविडेंट फ्रॉम द ग्राफ दैट ऑस्ट्रेलिया had significantly lower consumption of tea as compared to coffee. However, in comparison with Canada, Australia had significantly lower consumption of coffee as compared to tea. New Zealand, on the other hand, had similar trends as compared to Australia. यार उधर बैठ जाएं, फजूल दरवाजे पे खड़े हैं। कोई बात नहीं, खड़े होने की भी जगह नहीं। We're done? आगे अगला पैराग्राफ कहां से शुरू करना है। Furthermore, Russia and Turkey were the 2 countries where tea was far more popular as compared to coffee, and Turkey on average consumed far more coffee than Russia and United Kingdom combined. United Kingdom actually had similar proportion of consumption of tea and coffee. United States, on the other hand, consumed more coffee as compared to tea. Conclusion इसका क्या? Overall, tea or coffee on average was consumed more as compared to tea. Done? That's all. अब ये पुत्र सिर्फ इसका ये मतलब नहीं है कि यू हैव टू वर्क इट आउट, यू हैव टू डू इट प्रॉपर। लग सकता यार, रिजल्ट भी अपना चेक कर लें। और वो एक दफा यू आर गोइंग टू हैव लाइक कोरोना इन्वेजन, ये बंद कर।